नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और अभी मैं जा रहा गणेश जी का मेला, तो उसको तो थाना भी दिखावांगा, दर्शन करावांगा। अगर हो सके तो मैं सेल्फी और वीडियो बनाना मना है, लेकिन मेले के दिन को नहीं बना सका भाई। तो देखा करांगा कोशिश दर्शन कराने की थाना भी, अगर हो सके तो। और नहीं तो फिर कोई बात ना, फिर कभी जाऊँगा तो करवा देंगे दर्शन, ठीक है। और बारिश हो रखी है, शुरू होगी अभी, अब शुरू हुई है बारिश। दिखाऊँ थाने, तेज बारिश आ गई, दिख रही है थाने। धूप निकल रही है और बारिश आ रही है। ओके है खाली साड़ी नेपाल सर। तो भाई पहुंच गया हाँ नेपाल सर गाँव में। और आ है स्टैंड की मतलब स्थितियाँ है। और थाना सारा ने गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। भगवान गणेश जी है जो को थारी हर मनोकामना पूरी करे, और मेरी भी करे थार साग सागे, ठीक है। तो अब चला मंदिर का नहीं। और अभी मतलब गांव का शुरुआत में ही बस स्टैंड आवे बैठे को नजर हुए, और गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है एक साइड में बाइकां खड़ी कर रखी है। और अब अपन गांव के अंदर एंटर हो जावा और चला बाबा का दर्शन कर लेवा, ठीक है। तो चलो चलते हैं फिर। यह है मेरे गांव की गलियां। और अभी हम जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर की तरफ। और अभी पहुंचे हैं यहाँ पर। यह है गोगा जी महाराज की मेड़ी। आप भी कर लो दर्शन। और अभी जा रहे हैं, चलो पहुंच गए हैं भाई मंदिर की तरफ। जा रहे हैं अभी गांव से बाहर, वैसे बाहर की साइड आ गए हैं उत्तर की दिशा में। और अभी लाइन पार करके हमें जाना है। तो ये बहुत ही खतरनाक मतलब जगह हो गई है आजकल, क्योंकि डबल लाइन गिर गई है और ट्रेनें आती है बहुत ही ज़्यादा। और लाइट वाली वो ट्रेनें चलती हैं तो बहुत ही फास्ट चलती है। तो यहाँ पर मतलब हादसा होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो भाई सरकार को यहाँ पर कुछ करना चाहिए। एक अंडरब्रिज निकाला है, लेकिन वो भी पानी से भरा हुआ है इस टाइम, तो वहाँ से भी लोग बाग नहीं जा पाते हैं। और ऑटो वगैरह यहाँ आना बंद कर रखे हैं, तो वे निकले कहाँ से? यही तो रास्ता है, फिर कहाँ से जाए? कोई ऑप्शन भी नहीं है। और रेलवे लाइन तक दुकानें लगी हुई हैं, तो मेले का नज़ारा आप भी देख लो। इस तरह से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, हर साल की तरह इस बार भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हर साल तो हम आते हैं, सुबह सुबह आके जाते हैं, तो भाई इतनी भीड़ तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है सुबह सुबह। और इस बार आए हैं हमें लेट, आने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ा। और मतलब धूप तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उमस भरा मौसम हो रखा था, तो थोड़ी सी परेशानी हुई। तो अगली बार सुबह जल्दी आएंगे। बुधवार ने भाई गणेश जी का हो जगह अठा जाया करो, प्रसाद ले जाया करो। ये आदमी ने देख लियो भाई, अठाऊ ले लियो प्रसाद। तो ये है मेरे ताऊ जी का बेटा, जो कि बुधवार के दिन यहाँ पर प्रसाद की दुकान लगाता है। और वैसे भी आज गणेश चतुर्थी और बुधवार दोनों ही बहुत ही अच्छा सहयोग है, तो यहाँ पर दुकान लगी है इसकी। तो प्रसाद वगैरह हमने ले लिया और चलो
चलते हैं, अभी लग जाते हैं लाइन में। लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी कतार लगी हुई है और ये देख लो पीछे से मैं यहाँ पर चढ़ दिखा रही हूँ। और ये बहुत ही ऊंचे टीले के ऊपर मंदिर है, तो चलो चढ़ाई करते हैं। ज़्यादा ऊंचा तो नहीं रहा है, अभी रोड बनी हुई है लेकिन फिर भी। और ये जो प्रतिमा है गणेश भगवान की, वो स्वयं निकली हुई ज़मीन से उपड़ी हुई मतलब मूर्ति है। तो पुराने लोग बताते हैं कि भाई मज़दूर वगैरह काम करते थे, वो दिन के अंदर इसका मुंह है वो पूर्व दिशा में घुमाते और दक्षिण दिशा में वापस से घूम जाता। तो ये दक्षिण मुखी ही मूर्ति उपड़ी थी और दक्षिण मुखी ही आज भी दक्षिण मुखी है। तो इसका जो प्रतिमा का मुख है वो दक्षिण मुखी है और पूर्व दिशा में घुमाया, लेकिन 2-4 बार मज़दूरों ने पूर्व दिशा में करके छोड़ते दिन में और रात को वापस घूम के दक्षिण मुखी हो जाता। इस तरह से मतलब वैसे ही छोड़ दी 2-4 बार कोशिश करके। आज दक्षिण मुखी मूर्ति है यहाँ पर। कैमरा चालू करो तो देर में तो बंद। ये आप देख सकते हैं लाइन में हम लगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है ये। और ये आप देख सकते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है और प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चला रखी है। बहुत अच्छा प्रबंध है भाई, धन्यवाद सभी का। बहुत ही अच्छी यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। ये आप देख सकते हैं पानी की व्यवस्था है। किसी को चक्कर वगैरह आ रहे हैं, किसी को उल्टियाँ वगैरह होती है, उमस भरा मौसम है गर्मी का, तो इस तरह से मतलब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लाइनों में पानी पकड़ा रहे हैं। इस तरह से बहुत ही ठंडा और शुद्ध जल शुद्ध है जो जल पकड़ा रहे हैं। यहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था भी है, अगर किसी को कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है तो एक साइड में दवाइयों की व्यवस्था भी है। आप देख सकते हैं कतारें कितनी लंबी लंबी यहाँ पर लगी हुई है। तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कार्यकर्ता है वो संभाले हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा अच्छे से संभाल रखा है भाई बहुत कुछ। तो बाबा की कृपा है, सब किसी का कोई मतलब वो नहीं होता है, बाबा की दया से सब कुछ अच्छा हो रहा है। और पुराने ज़माने में जब मैं मतलब छोटी थी, उस टाइम मेरे बचपन की बात है, उस टाइम यहाँ पर 5-6 किलोमीटर मीटर से पैदल यात्रा निकाली जाती थी ऊँट और घोड़ों से। तो वो आज बंद हो गया, वो चलन है वो एकदम से मतलब बंद हो गया। शाम को 5 या 6 बजे के लगभग पहुंचते थे वहाँ पर गांव में चूरू से, और गांव तक की पैदल यात्रा निकलती थी ऊँट और घोड़ों से। गणेश जी की महाराज की बहुत बड़ी प्रतिमा और वहाँ तक मतलब लेके जाते थे पैदल, गाजे बाजे के साथ में जाते थे। आजकल वो रिवाज नहीं रहा है, वो मेले के रूप में तब्दील हो गया। पहले मतलब ऐसे चाव रहता था, खुशी होती कि अभी यात्रा आने वाली है देखेंगे, लेकिन वो सब बंद हो गया। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से चालू कर रखी हैं। तो दवाइयों की है, पानी वगैरह की सारी। तो जहाँ से मतलब लाइनें शुरू होती है, लाइन मतलब रेलवे लाइन के पास से, और यहाँ तक पूरी व्यवस्थाएं हैं। अभी अंदर एंट्री करने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं विनायक दरबार में, यही मतलब प्रतिमा लगी हुई है बाबा की मूर्ति। अभी दर्शन करके वापस बाहर आ चुके हैं और अभी ले लेते हैं यहाँ पर प्रसाद। अभी प्रसाद बांट रहे हैं तो ले लेते हैं बाबा का प्रसाद। विनायक जी महाराज का, गणेश जी महाराज का प्रसाद ले लिया है। तो ये प्रसाद कौन सा लिया है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो ये जो सामने है, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है मोदक। 1111 किलो, 1151 या 1111 किलो का लगभग बनता है हर साल। तो
सुबह 4 बजे बाबा की आरती होने के बाद और ये प्रसाद का भोग लगाया जाता है। रात भर जागरण लगता है, फिर आरती होती है, फिर इसका भोग लगाया जाता है। एक ही मोदक बनाया जाता है इतना बड़ा, और ये सांचा है, इसके अंदर मतलब है वो मोदक, तो उसी का प्रसाद का वितरण किया जाता है। भोग लगने के बाद जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जितने भी भक्त आते हैं, सबको मतलब थोड़ा थोड़ा सब में बांटा जाता है। तो यही वो प्रसाद यहीं से जाते हैं तो वो सबको दिया जाता है, जो हमें भी मिला है। तो ठीक है, चलो अभी घूम लेते हैं मेले में। दर्शन हमने कर लिए हैं, तो आप भी घूम लो, हमारे साथ साथ में देख लो कैसा क्या मेला है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। वो आप सभी को मतलब थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। वैसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो सब यहाँ पर नहीं दिखा पाऊँगी, तो आपको थोड़ा सा मतलब झलक दिखा रही हूँ कितना क्या बस मेला है, किस हिसाब से है, और लाइन कितनी लंबी है वो भी आप देख सकते हैं। अभी भी लाइन लगी हुई है, मतलब हम आए थे उससे डबल लाइन हो गई है अब। तो ये आप देख सकते हैं नीचे तक लाइन आ गई है रोड पे, और ये देखो इतनी लंबी लाइन अभी हो गई है। मौसम वैसे ठंडा है लेकिन उमस भरा मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बादलों की छाया होने की वजह से इस टाइम भी, दोपहर के टाइम भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हर साल ऐसे ही भीड़ होती है, ये नहीं है कि हाँ कुछ सालों पहले मतलब कई सालों पहले भीड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है। तो इस तरह से मतलब हमारे यहाँ मतलब गांव के मंदिर में इस तरह से भीड़ होती है, और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, और प्रसिद्ध मतलब मंदिर है ये। हमारे आसपास के एरिया में कोई भी मतलब मंदिर, गणेश जी का मंदिर है वो नहीं है, और ये दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, और बहुत ही पुराना, और आने वाले की मनोकामनाएं भी भाई पूर्ण होती है यहाँ पर, तो लोग ज़्यादा आते हैं। बहुत अच्छा। अब कल झूला झाला कौन लग गया। तो अभी जूते वगैरह पहन लिए हमने वापस, और बच्चों के लिए ले लेते हैं कुछ खिलौने वगैरह। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना है, सिंदूर और मतलब एक दो खिलौने, मतलब छोटी जो बेटियां उनके लिए लेना है। तो वही देख रहे हैं, भाई ले रहे हैं यहाँ पर दुकान पे, ट्राई कर लेते हैं कुछ। और ये मैं देख रही हूँ कि लेऊँ या ना लेऊँ, इस तरह से मतलब सोच रही हूँ कुछ चीज़ें लें या नहीं लें। तो चलो फिर चलते हैं और आपको दिखा देती हूँ पूरे मेले के नज़ारे, और क्या कुछ है, क्या दुकानें हैं, किस चीज़ तरह का सामान मिल रहा है। मैंने कोई ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। और औरतों की सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप देख ही सकते हैं, लड़के और मतलब औरतें यही ज़्यादा दिख रहे हैं, ज़्यादा भीड़ इन्हीं की होती है। हमारे यहाँ पर मतलब बहुत अच्छी खासी है, छोटे से गांव के अंदर बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर है बाबा के दरबार में, और हर तरह का सामान आपको यहाँ पर देखने को, खरीदने को मिल जाएगा। छोटे से लेकर बड़ा सामान इस मेले में आपको मिल जाएगा, और कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। और ये मेरे भतीजा भतीजी सब यहाँ पर मिल गए हैं, मतलब ताऊ जी के पोते पोतियाँ और पोते ने यहाँ पर दुकान कर रखी है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर मिल गए हैं। और पानी की है वो फ्री सेवा हर जगह आपको मिल जाएगी, लाइनों से लेकर मंदिर के अंदर। और यहाँ पर ये मेरे भाई और भतीजों ने मिलकर पानी की फ्री सेवा की दुकान मतलब यहाँ लगा रखी है, कोई भी फ्री में पी सकता है। मेरे भाई हर साल यहाँ पर दुकान लगाते हैं, तो बहुत अच्छी मतलब मानती हूँ मैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर यह है ताऊ जी के पोतों ने कर रखी है भाई, चाट की दुकानें का खोल रखी है। किसी कोई यहाँ पर आलू की टिक्की बना रहा है, कोई ब्रेड पकोड़े बना रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर दुकानें लगा रखी है, और ये सब लगे हुए हैं बनाने में और खिलाने में, तो वही बहुत अच्छी बात है। तो ये पास ही में ताऊ जी का घर है, तो यही घर के आगे मतलब लगा रखी है दुकान। और बच्चे मतलब मेहनत करते हैं भाई, रात भर जाग करके इस तरह से तैयारियां करते हैं, फिर दिन भर खिलाते हैं आने वाले श्रद्धालुओं को। और
कोई भी आप में से भी अगर कोई आता है तो यहाँ पर ज़रूर खा के जाए। गणेश जी के मंदिर जाने से पहले ये मतलब घर है एक, रोड पे गेट है, तो उसी के पास में ये दुकान लगती है। और गणेश चतुर्थी के दिन ही लगाते हैं, वैसे नहीं लगाते हैं ये, ठीक है। तो ये सामने जो घर दिख रहा है ताऊ जी का, और यहाँ पर आगे दुकान लगा रखी है बच्चों ने, तो अच्छी बात है। और हमने तो भाई खा लिया है, हमें तो पैसे भी हमारे लिए नहीं, और ऐसे ही लगा लगा के प्लेटें दे दी और हमने प्लेट ली वो सब। है ये बात तो मिट्टी बावली हो रही है, थान मेरे कौन पड़ेगा, कौन खड़े आपने तो जान की दूर हुई जाने तो क्यों कोनी माल दान छाना ही गुन रहा है। अजो चलना करा। तो ये है मेरे गांव का नज़ारा। अभी हम आ गए हैं घर, पुराने वाले घर से नए वाले घर की तरफ जा रहे हैं। अचानक से गाड़ी आ गई तो हमें भाग के निकलना पड़ा, और ये देखिए गाड़ियों की लाइन। तो अभी यहाँ पर चाय पुराने वाले घर में पी ली थी, और अभी यहाँ नींबू पानी पिया है, और अभी वापस जाने की तैयारी हो गई है। और सासू माँ और मैं दोनों आई थी यहाँ पर, बाकी सब बच्चे वगैरह घर पे हैं पुराने वाले पे, तो अभी जाएंगे घर। तो भाई मिल लो दोनों सगियों से, मेरी मम्मी और सासू मम्मी दोनों से। अभी पहुँचा, ठीक है। और थोड़ी देर सब मिल लिया, घर चला गया, और अब आ गया वापस अपने घर, तो घर संभालना है, ठीक है। और ठीक है भाई, आज का वीडियो में तो ही मिला फिर, और एक वीडियो का सागे जतानी राम राम, ठीक है, बाय।